जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है और इसकी कंसंट्रेशन बाकी तमाम एसिड्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। ये तकरीबन 98 से लेकर 99% तक प्योर हो सकता है। ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के दो मेथड्स हैं। एक है लेड चैम्बर प्रोसेस और दूसरा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो आज के हम टॉपिक में लेड चैम्बर प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से हम सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे पास टॉपिक है लेड चैम्बर प्रोसेस जिसके थ्रू हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, देखें ये काफ़ी टफ टॉपिक है एज़ कंपेयर टू कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है ना। और ये काफ़ी पुराना प्रोसेस है। आजकल जो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बन रहा है। और ये जो लेड चैम्बर प्रोसेस है ये काफ़ी पुराना प्रोसेस है और काफ़ी टफ प्रोसेस है फॉर मेकिंग द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो हम सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को समझते हैं और देखें ये आपको डायग्राम बड़ी कम्प्लेक्स सी नज़र आ रही होगी, तो मैंने ये डायग्राम एक बना कर रखी हुई है। हम इसके ज़रिए जो है समझेंगे इस पूरे प्रोसेस को। तो देखें सबसे पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं? या तो एलिमेंटल सल्फ़र हो सकती है या फिर वो आयरन के पायराइड्स हो सकते हैं। ठीक है। कहता है आपने क्या काम करना है, आयरन के पायराइड्स या फिर एलिमेंटल सल्फ़र। एलिमेंटल सल्फ़र भी जो है ना पिघली हुई हालत में होती है। ठीक है। इसको हम ले जाते हैं कहाँ पर? बर्नर में। और बर्नर में हम एयर की सप्लाई देते हैं। बर्नर में हम क्या काम करते हैं? एयर की सप्लाई देते हैं। ठीक है। वहाँ पे हवा की मौजूदगी में सल्फ़र या फिर आयरन के पायराइड्स क्या होते हैं? बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है। तो ये देखें हमने क्या काम किया, हमने काम ये किया कि सल्फ़र एलिमेंटल सल्फ़र को या फिर आयरन के पायराइड्स को हम कहाँ ले गए? बर्नर में ले गए। बर्नर में एयर भी आ रही थी, हवा की मौजूदगी में सल्फ़र और आयरन के पायराइड्स क्या होंगे? जलेंगे और जलने के नतीजे में हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस हासिल होगी। ठीक है। ये ज़रा देखें हमारे पास सल्फ़र है, हवा की ऑक्सीजन के साथ मिली सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गई। ठीक है। ये था एलिमेंटल सल्फ़र का रिएक्शन। आयरन पायराइड का ये रिएक्शन है। ये जो हमारे पास आपको नज़र आ रहे हैं आयरन के सल्फ़ाइड्स हैं, 4 मोल इसके लिए, ऑक्सीजन के हमने 11 मोल लिए और इससे हमने आयरन के ऑक्साइड्स बनाने की कोशिश की है। ठीक है। तो हमारे पास जो है आपने ये भी देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। जब आयरन के सल्फ़ाइड्स ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे बर्नर में, ठीक है, और आपने मतलब हवा के साथ मिलेंगे तो क्या हमें हासिल होगा? आयरन के ऑक्साइड हासिल होंगे प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड हासिल होगी। इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए। देखिए आयरन यहाँ 4 हैं तो वहाँ भी 4 होंगे। इस तरह यहाँ पे ऑक्सीजन जो हैं कितने हैं? तकरीबन 22 हैं। तो देखें 6 यहाँ पर हैं और 16 यहाँ पर हैं। ठीक है। 6 और 16 22। इस तरह सल्फ़र हमारे पास 8 होने चाहिए पूरे, तो यहाँ पर 8 हमने पूरे कर दिए हैं। इक्वेशन को ज़रूर बैलेंस रखना है आपने और ये भी देखना है कि ये हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बन रहा है या फेरस ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है। इस केस में अगर आप देखें तो ये फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, चूँकि इस केस में जो है ना हमें आयरन की वैलेंसी 3 नज़र आती है बज़ाहिर। ठीक है। बहरहाल आपने इस डिटेल में नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ उसको ये बताना है कि एलिमेंटल सल्फ़र और आयरन के सल्फ़ाइड्स बर्नर में आएंगे, हवा की मौजूदगी में जलेंगे। ठीक है। एलिमेंटल सल्फ़र हवा की मौजूदगी में जब जलेगी तो हमें क्या हासिल होगा? सल्फ़र के डाइऑक्साइड हासिल होंगे। इस तरह आयरन के पायराइड्स जब हवा की मौजूदगी में जलेंगे तो हमें
आयरन के या फेरिक ऑक्साइड हमें हासिल होगा, और इसके अलावा हमें क्या हासिल होगा, सल्फ़र के डाइऑक्साइड हासिल होंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप इसका मुकम्मल हो गया। आगे वो कहता है द गैसेस फ्रॉम द बर्नर आर पास थ्रू द डस्ट कैचर। अब हमने इसको डस्ट कलेक्टर में या डस्ट कैचर में भेजना है। ये जो गैसेस हमारे पास बनी हैं, ख़ास तौर पे सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, इन गैसेस को हमने डस्ट कैचर में भेजना है कि अगर सल्फ़र वगैरह अपने साथ मिट्टी के ज़रात हवा से लेके आ रही हैं, ठीक है, वो ज़रात यहीं पर रिमूव हो जाएं। डस्ट कलेक्टर डस्ट को रिमूव कर दे और सल्फ़र डाइऑक्साइड को, साफ़ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को आगे जाने दे। ठीक है, कहता है फिर हमने जो है ना इस सल्फ़र डाइऑक्साइड को कहाँ भेज देना है, नाइटर पॉट्स में, मतलब नाइटर ओवन में भेज देना है आपने। ठीक है, तो हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड को जो बर्नर से हमें हासिल हुई थी उसको हमने कहाँ से गुजारा, डस्ट कलेक्टर से गुजारा। डस्ट कलेक्टर से क्यों गुजारा कि डस्ट रिमूव हो जाए, चूँकि बाद में हो सकता है ये रिएक्शंस में प्रॉब्लम करे, ठीक है ना, इम्प्योरिटी का सबब बने। तो डस्ट को रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे क्या काम करना है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को आपने नाइटर पॉट में ले जाना है, मतलब हमने नाइटर ओवन में ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शंस होंगे, क्या होगा, कहता है पोटाशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड इज़ हीटेड। हमारे पास पहले से जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड कहीं ना कहीं बना हुआ होगा। ठीक है, वो हो सकता है कम जो है कंसनट्रेटेड हो। तो क्या होगा, हमने इस पॉट के अंदर, इस ओवन के अंदर पहले से बना हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि मैंने कहा हो सकता है कम कंसनट्रेटेड हो, जिसकी प्योरिटी कम हो, उसको और पोटाशियम नाइट्रेट को हमने इस बर्नर में हीट करना है। ठीक है, तो कहता है उससे क्या होगा, द बर्नर गैसेस आर मिक्सड विद नाइट्रस फ्यूम्स फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू SO3। अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले तो है ये जो पोटाशियम नाइट्रेट है, जो यहाँ पे नाइटर ओवन में आ रहा है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इस नाइटर पॉट के अंदर आ रहा है, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अगर आप गौर से देखें, ये K2 और ये SO4 पोटाशियम के सल्फेट बनेंगे, और ये दो हाइड्रोजन हैं, ये दो नाइट्रेट हैं, तो पोटाशियम के नाइट्रेट बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर आगे वो कह रहा है कि यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की डीकम्पोजिशन भी होगी। ठीक है, ये जो नाइट्रिक एसिड बना है, ये जो पीछे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आ रही थी उसके साथ ये मिलेगा। ठीक है, उसके साथ ये मिलेगा। ठीक है, मतलब नाइट्रस फ्यूम, नाइट्रिक एसिड, और जो पीछे से सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस आ रही है उसके साथ ये मिलेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन अगर आप समझना चाहें तो सबसे पहले तो हमने सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना दिया, हमने 2 के 2 सल्फ़र रिकवर कर लिए, टोटल हमारे पास ऑक्सीजन थे यहाँ पर 6 और 4 10, यहाँ पे हम 6 रिकवर कर चुके हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन जो है हमने इसके साथ मिलाकर वाटर बना दिया, इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन कितने रिकवर हो गए, 7। ठीक है, रिएक्टेंट में हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 10 हैं, और अब तक मैं यहाँ तक कितने ऑक्सीजन रिकवर कर चुका हूँ, 7 ऑक्सीजन रिकवर कर चुका हूँ। पीछे 3 ऑक्सीजन रह गए, वो इस नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि डस्ट कलेक्टर से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम नाइटर ओवन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ मिलेगा, पोटाशियम नाइट्रेट के साथ मिलेगा। असल में ये पोटाशियम नाइट्रेट है, नाइट्रिक एसिड नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट, यहाँ पे लिख देना है, ये पोटाशियम नाइट्रेट है।
तो आपको मैंने क्या बात बताई कि डस्ट कलेक्टर में से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आई और नाइटर पॉट में क्या आया, नाइटर ओवन में क्या आया, सल्फ्यूरिक एसिड आया और पोटाशियम नाइट्रेट आया, पोटाशियम नाइट्रेट आया। तो नाइटर ओवन में क्या हो रहा है कि डस्ट कलेक्टर से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आ रही है और इसमें पोटाशियम के नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड जो है इंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पोटाशियम के नाइट्रेट सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेंगे, पोटाशियम के सल्फेट बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा। यही नाइट्रिक एसिड जो बना था ये डस्ट कलेक्टर से आने वाली सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, सल्फ़र के ट्राईऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड्स बनाएगा मतलब, और इसके अलावा क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से कुछ गैसेस हासिल हो चुकी हैं, जैसा कि सल्फ़र के ट्राईऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है और कुछ अनरिएक्टेड सल्फ़र डाइऑक्साइड भी जो है यहाँ से कहाँ जाएगी, ग्लोवर टावर की तरफ जाएगी, ग्लोवर टावर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो अब तक मैं आपको 3 सेक्शन समझा चुका हूँ। अब हम आ रहे हैं इसके चौथे सेक्शन की तरफ, ग्लोवर टावर की तरफ, कि ग्लोवर टावर में क्या होगा। तो ग्लोवर टावर में क्या होता है कि नाइटर पॉट और बर्नर से आने वाली जो गैसेस होती हैं वो ग्लोवर टावर के बॉटम से इंटर की जाती हैं। ठीक है, और ये टावर किसका बना होता है, लेड का बना हुआ होता है। इस पर लाइनिंग हुई होती है किसकी, एसिड रेजिस्टिंग ब्रिक्स की। ठीक है, मतलब ऐसी इस पर इंटें लगी होंगी जो एसिड को रेजिस्ट करेगा। और ये जो हमारे पास ग्लोवर टावर जो कि लेड का बना हुआ है ना, ये एसिड के साथ फिर रिएक्शन नहीं कर पाएगा, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। प्लस कहता है फिल्ड विद फ्लिंट पीसेस। फ्लिंट क्या है, किस्म का आप समझें शीशे की तरह का एक मटेरियल है, जिसके हमने जो है इस वाल, जो इस टावर पे वाल थी, ठीक है, उस वाल में कहीं ना कहीं पोर्स होंगे और उस पोर्स को फिल करने के लिए क्या है, फ्लिंट के पीसेस इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, कहता है कि जी चैम्बर्स एसिड एंड एसिड फ्रॉम द गे ल्यूसक टावर ट्रिकल डाउन फ्रॉम द रेजर वायर एट द टॉप ऑफ द टावर। होगा ये कि हमारे पास जो है ना, यहाँ नीचे एक लेड चैम्बर आपको नज़र आ रहा होगा। लेड चैम्बर में हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, ये सीधा जो है कहाँ आके गिरेगा, ग्लोवर टावर में ऊपर से नीचे की तरफ शावर किया जाएगा। इसी तरीके से गे ल्यूसक टावर जो है वहाँ से भी जो है हमें कुछ नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होगा, उसको भी जो है हमने यहाँ पर ग्लोवर टावर में जो है शावर करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, ग्लोवर टावर में एक तो गैसेस आ रही हैं, कहाँ से, बर्नर से और नाइटर ओवन से गैसेस आ रही हैं, जिनको हमने कहाँ से इंटर किया, ग्लोवर टावर के नीचे से हमने इसको एंटर किया। ठीक है, फिर मैंने आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बताई। मैंने बताया कि ये जो है ग्लोवर टावर ये असल में किसका बना हुआ होगा, ये लेड का बना हुआ होगा। ठीक है, और इसके ऊपर ब्रिक्स लगी होंगी। ठीक है, ब्रिक्स क्यों लगी होंगी, वो इस वजह से लगी होंगी क्योंकि इसमें एसिड ने बनना है। ठीक है, एसिड इस लेड के मटेरियल के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो हमने ईंटें इसी वजह से लगाई हैं ताकि वो एसिड जो है इस लेड के मटेरियल के साथ रिएक्शन ना करे, जो कि ग्लोवर टावर जो हमारा बना हुआ है किसका बना हुआ है, लेड का बना हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको इसके अंदर बताया कि इसके अंदर जो है ना, जहाँ जहाँ पोर्स होंगे ईंटों के दरमियान, ठीक है, खला होगा, उस खला को पुर करने के लिए फ्लिंट के टुकड़े इस्तेमाल होंगे ताकि हमारी दीवार मुकम्मल तौर पर ईंटों से कवर हो जाए और हमारा जो ये ग्लोवर टावर लेड का बना हुआ है ये महफूज रहे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि नीचे से तो हमारी गैसेस आ रही हैं। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी और मैंने बताया कि ग्लोवर टावर में ऊपर से भी कुछ चीज़ें शावर हो रही होंगी। वो क्या चीज़ें शावर हो रही होंगी, ये लेड चैम्बर है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा होगा। ठीक है, जो कि 65% तक प्योर होगा, उसको हम यहाँ से शावर करेंगे। और साथ ही जो है गे ल्यूसक टावर है, वहाँ पे भी जो है हमारे पास नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, उसको भी जो है हम ग्लोवर टावर के ऊपर से शावर करेंगे। ठीक है, तो कहता है
ग्लोबल टावर का मेन मकसद क्या है? ग्लोबल टावर का मकसद ये है कि कूल द गैसेस फ्रॉम 400 डिग्री सी टू अबाउट 50 टू 80 डिग्री सी। ये जो हमारे पास गैसें आ रही हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इनका टेम्परेचर तकरीबन 400 डिग्री सी होगा। ग्लोबल टावर का मकसद ये है कि इसको इन गैसेस का सबसे पहले टेम्परेचर कम किया जाए। कितना कम किया जाए? कि 400 से ये टेम्परेचर गिर के 50 से 80 डिग्री सी हो जाए, ठीक है। दूसरा इसका मकसद क्या है? टू ऑक्सीडाइज द सल्फ़र डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। अभी भी जो हमारे पास अनरिएक्टेड सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसको हम ऑक्सीडाइज़ कराएं और उसको कन्वर्ट किस में करवा दें? सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करा दें, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड जो आ रही है, पीछे से हमारे पास NO2 भी आ रहा है और पीछे से हमारे पास वाटर भी आ रहा था, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया। ये सब चीज़ें आपस में मिलेंगी, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगी, ठीक है। अगर आप रिएक्शन को देखें H2S और ये 2O और ये 2O क्या बन जाएगा? SO4, ठीक है। और ये एक N और ये एक O, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास बन गया। तो कहता है टू कंसनट्रेट द चैम्बर एसिड। इसके इस पूरे ग्लोबल टावर का मकसद ये है कि हमें जो सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो वो कितना हासिल हो? 80% प्योरिटी का जो है हमें सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो जाए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? इसका जो चौथा फंक्शन है, चौथा फंक्शन ये है कि टू रिकवर द नाइट्रस फ्यूम फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड गेल-ल्यूसेक टावर। तो कहता है नाइट्रिक एसिड गेल-ल्यूसेक टावर होगा हमारे पास, यहाँ से हमें जो है क्या हासिल होगा? नाइट्रस फ्यूम हासिल होंगे, नाइट्रस फ्यूम हासिल होंगे, ठीक है। मतलब नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ से हासिल होगा और उसको हमने यहाँ पे रिकवर करके उसको भी सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करना है? कन्वर्ट करवाना है। और प्लस कुछ गैसेस यहाँ पे हमें हासिल होंगी, NO की, NO2 की। तो देखें, ये गेल-ल्यूसेक से जो हमारे पास नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा था, उसको हमने ग्लोबल टावर में शावर किया और वो जब पानी के साथ मिलेगा, ठीक है, हमें क्या हासिल होगा? सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होगा। हमें क्या हासिल होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड हासिल होगा। हमें नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड हासिल होंगे। यही NO नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा? नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी आपने समझ लेना है। इस रिएक्शन में क्या है? हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। आप ख़ुद देख लें, 2H यहाँ पे हैं, 2H यहाँ पे हैं, तो 2H2 हो गया, ठीक है। ये पूरा SO4 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो SO4 बन जाएगा, ठीक है। इसी के देखें, ये NO है, हमने NO बना दिया। यहाँ से एक NO अभी भी रहता था, उसको O के साथ मिलाकर NO2 बना दिया, ठीक है। तो कहता है दिस प्रोड्यूसेस 1/4 ऑफ द एसिड मेड। असल में जो हमारा एसिड बनता है, एक बड़ा चौथाई हिस्सा जो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो इसी ग्लोबल टावर की वजह से बनता है। बाकी जो है ये लेड चैम्बर जो हमें नज़र आ रहे हैं, इनकी वजह से जो है सल्फ्यूरिक एसिड हमें हासिल हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ग्लोबल टावर की मैंने आपको कंस्ट्रक्शन भी बता दी। मैंने बता दिया कि नीचे से क्या एंटर होगा, मैंने बता दिया कि ऊपर से क्या एंटर होगा। इसके अलावा मैंने आपको इसके 4 फंक्शन बताए हैं। एक फंक्शन ये बताया है कि जो गैसेस आ रही हैं उनको कूल डाउन कर देगा। दूसरा मैंने फंक्शन ये बताया है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में और हमें 80% प्योरिटी का सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होगा। फिर मैंने बताया कि जो हमें गेल-ल्यूसेक टावर से कुछ नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो रहा था, उससे हमने एक तो सल्फ्यूरिक एसिड रिकवर करना है, प्लस उससे कुछ गैसेस हमें रिकवर होंगी, नाइट्रिक ऑक्साइड की और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टावर की तरफ, ठीक है। लेड चैम्बर और गेल-ल्यूसेक। असल में लेड चैम्बर और गेल-ल्यूसेक जो है ये टावर वो टावर हैं जो हमें असल में इस टावर के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल टावर के लिए हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम आते हैं आगे। रॉ मटेरियल वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास ये 65% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब हम आते हैं लेड चैम्बर्स की तरफ। कहता है लेड चैम्बर भी एक चैम्बर नहीं है, असल में ये 3 चैम्बर्स हैं और ये जो है एंटी मनी
के बने हुए हैं जो कि लेड से फ्री हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कहता है कि ये जो गैसेस हमें ग्लोबल टावर से हासिल हुई थी, मतलब अनरिएक्टेड गैसेस जो हमें हासिल हुई थी, ठीक है, उसमें सल्फ़र के कुछ डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं, कुछ हवा भी हो सकती है, कुछ ऑक्साइड्स हो सकते हैं नाइट्रोजन के सारे अनरिएक्टेड गैसेस जो हैं, जो यहाँ पे भी अभी तक रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया था जिन्होंने, ठीक है, वो तमाम गैसेस कहाँ जाएंगी? लेड चैम्बर की तरफ जाएंगी, लेड चैम्बर की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे हमने क्या काम करना है? वाटर की शावरिंग करनी है। वाटर की शावरिंग करने की वजह से क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब आपने ऊपर से इसकी रूफ से वाटर की शावरिंग करनी है तीनों चैम्बर्स में। उसके नीचे हमें क्या हासिल होगा? 65% सल्फ्यूरिक एसिड हमें हासिल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी काम हो सकता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ था, वो पानी के साथ मिलकर क्या बना दे? सल्फ्यूरिक एसिड बना दे, पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना दे, ठीक है। तो लेड चैम्बर में जितनी भी गैसेस आ रही थी उन पर हमने पानी की शावरिंग की है। पानी की शावरिंग करने से हमें 65% जो है सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो गया है, ठीक है। फिर हम जाते हैं अगले चैम्बर की तरफ, और आपको पता चल गया यहाँ पे हमें 65% सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो रहा है, जिसको हम ग्लोबल टावर में भेज सकते हैं, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि गे-लुसिक टावर है, कहता है दिस इज़ मेड ऑफ द लेड फील्ड विद कोक, ठीक है। कोक कार्बन की एक फॉर्म है, ये लेड का बना हुआ होता है, जिसकी फिलिंग जो है, जहाँ अगर इसके मटेरियल में कहीं पोर्स हैं उसको फिल करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? कोक इस्तेमाल होता है, जो कि कार्बन की एक फॉर्म है, ठीक है। फिर कहता है द गैसेस फ्रॉम द चैम्बर पास थ्रू दिस टावर टू रिकवर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कहते हैं कि जी ये जो हमारे पास गैसेस, अभी भी जिन गैसों ने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया इस लेड चैम्बर के अंदर, वो गैसेस कहाँ जाएंगी? सीधी गे-लुसिक टावर में जाएंगी, ताकि हम क्या रिकवर कर सकें? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रिकवर कर सकें, ठीक है, टू रिकवर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? वो कहता है यहाँ पे ये होगा कि कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड जो पहले से कहीं बना होगा उसको शावर करेंगे, ठीक है, ऊपर से गिराएंगे, और नीचे से हमारे पास ये जो है ना गैसेस आ रही होंगी, नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड आ रहा होगा, और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड आ रहे होंगे। तो ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड गिराया, नीचे से नाइट्रिक ऑक्साइड आया, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड आया, ये आपस में मिलेंगे और हमें क्या हासिल होगा? नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होगा प्लस वाटर हासिल होगा, ठीक है। ये जो नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड है यही रॉ मटेरियल किसका है? ग्लोबल टावर का है। इसको हम वापस रिसाइकल कर देंगे किसमें? ग्लोबल टावर में। तो असल में प्रोडक्ट हमें यहाँ से हासिल होगी, प्रोडक्ट हमें यहाँ से हासिल होगी, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हमें लेड चैम्बर से और गे-लुसिक टावर से हमें हासिल होंगे, ठीक है। यह लेड चैम्बर से हमें 65% सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो रहा है, वो सीधा के सीधा कहाँ जाएगा? ग्लोबल टावर में। इस तरह गे-लुसिक टावर्स में जो है हमें नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो रहा है, वो सीधा के सीधा कहाँ जाएगा? ग्लोबल टावर में जाएगा। और जब तक तमाम गैसेस रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले लेती, ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। जिन गैसों ने इस ग्लोबल टावर में रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया उसको हम लेड चैम्बर में ले जाएंगे, ठीक है, लेड चैम्बर्स में ले जाएंगे। और जिन गैसों ने यहाँ भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया उसको हम कहाँ ले जाएंगे? गे-लुसिक टावर में ले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस के नतीजे में जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होगा वो कितना होगा? 80% प्योरिटी का हमें सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होगा। तो देखें, आपने जो है क्या काम करना है, आपने ये काम करना है कि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस की डायग्राम आपने ये वाली बनानी है, क्योंकि हो सकता है जो बुक के अंदर डायग्राम है वो आपको समझ ना आए, ठीक है। तो ये डायग्राम गौर से देख लीजिए, ठीक है, इस डायग्राम को आप ड्रा कीजिए और इसी डायग्राम के मुताबिक आपने इस पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश करनी है। फिर हम आते हैं कि देखें, हम चाहते हैं हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो क्या बने? प्योर बने, ठीक है ना। तो उसको प्योर करने के लिए उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। कहता है लेड सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ बन सकती हैं, ठीक है, चूँकि अक्सर एसिड हो सकता है लेड के साथ एक्शन कर जाए। तो अगर आपने इसके साथ
मतलब ज़्यादातर हमारे जो है ना ये जो मटेरियल था लेड का बना हुआ था, ठीक है। ग्लोबल टावर लेड का बना हुआ था। तो हो सकता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके क्या बनाते, या फिर लेड चैम्बर जो है हमारा लेड का बना हुआ था, ठीक है। तो वो जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्शन कर सकता है, लेड के सल्फेट बना सकता है। तो अगर आपने लेड के सल्फेट को रिमूव करना है तो कहता है कि जी उसको आपको डाइल्यूट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ रिमूव बाय डाइल्यूटिंग द एसिड विद वाटर, वाटर की मिक्सिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इनसॉल्युबल सल्फेट को हम, लेड सल्फेट को हम फिल्ट्रेशन के अमल के ज़रिए अलग करवा देंगे। इस तरीके से हो सकता है आर्सेनिक के ऑक्साइड भी बने, ठीक है। आर्सेनिक के ऑक्साइड को हम कैसे रिमूव करवा सकते हैं, हाइड्रोजन की सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं उसका, ठीक है। आर्सेनिक का रिएक्शन करवा देंगे हम हाइड्रोजन के सल्फाइड के साथ, हमारे पास आर्सेनिक के सल्फाइड हासिल हो जाएंगे प्लस वाटर, ठीक है। ये वो केस है अगर इन केस हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, और हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। तो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का एक तरीकाकार ये है कि एसिड को वाटर के साथ मिक्स कर दो, ठीक है। जो अब हमारे पास लेड सल्फेट बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा, उसको हम जो है फ़िल्टर आउट करवा देंगे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरी इम्प्योरिटी जो हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मौजूद हो सकती है वो है आर्सेनिक के ऑक्साइड्स। उसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलाएंगे, हमें आर्सेनिक सल्फाइड हासिल हो जाएगा, जिसको हम प्रेसिपिटेट की सूरत में यह अलग करवा देंगे। असल में प्रेसिपिटेट भी क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो इनसॉल्युबल चीज़ को रिमूव कराना आसान है। इसी तरीके से हमारे पास कहता है अगर हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड अभी भी रिमूव नहीं हुए, जैसा कि बार बार हमारे पास नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा था, वो अभी भी रिमूव नहीं हो रहे हैं, तो आपने क्या काम करना है, उनके साथ अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन करवा देना है। अमोनियम सल्फेट का जब रिएक्शन होगा तो आपको नज़र आ रहा है ये मेरे पास यहाँ से एक H2 लेंगे और यहाँ से SO4 लेंगे, H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन थे, ठीक है, 2 यहाँ रिकवर कर लिए, 6 हाइड्रोजन रह जाएंगे। 6 हाइड्रोजन को आप यहाँ पर जो है क्या काम करेंगे, 3 ऑक्सीजन के साथ मिला दें। ये जो 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, वाटर बन जाएगा, प्लस ये देखो हमारे पास सिर्फ नाइट्रोजन रह जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके सल्फ्यूरिक एसिड में इम्प्योरिटीज़ हैं तो आप उस इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेड सल्फेट की इम्प्योरिटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, पानी के साथ मिक्सिंग करके। इस आर्सेनिक सल्फेट ऑक्साइड की जो है इम्प्योरिटीज़ को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ को आप हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ट्रीट करके इसकी इम्प्योरिटीज़ को आप रिमूव कर सकते हैं। इसका जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसको आप अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा कर उसको जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटीज़ को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। आपका बेसिक टॉपिक यहाँ से लेकर यहाँ तक था। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिस्क्राइब कर देते हैं तो आपका जो है ये सही माना जाएगा, चूँकि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा कि इम्प्योरिटीज़ कैसे आपने रिमूव करनी है, ठीक है। तो इन स्टेप्स से गुजरकर हमें सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो जाएगा। असल में मेन प्रोडक्ट हमें जो है कहाँ से हासिल होगी, ग्लोबल टावर से हासिल होगी, ठीक है। बाकी ये जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं या टावर्स हैं ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं किसके लिए, ग्लोबल टावर के लिए, कि लेड चैम्बर से जो 65% सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होना है उसने भी ग्लोबल टावर में जाना है। इसके अलावा जो गेल्यूसिव टावर है वहाँ पर नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, उसने भी कहाँ जाना है, उसने ग्लोबल टावर में जाना है। तो इस प्रोसेस के नतीजे में हमें 80% सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होगा। तो अगर आपको फिर भी कोई इस टॉपिक में से रिलेटेड कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।